बहरहाल आगे क्या होता है इसका जवाब लेते हैं। हमें जॉइन कर रहे हैं वॉशिंगटन से आसिम सिद्दीकी जो कि एंकर और एनालिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर सबसे पहले सवाल तो मेरा यही होगा कि ये जो अब हुकूमत बनेगी मतलब ये कितने अरसे चल सकती है और चलने की तो बात छोड़िए, क्या जितने बड़े-बड़े इसको चैलेंजेस हैं उससे निपट सकेगी? क्योंकि 15 माह की हम कारकर्दगी पहले हम देख चुके हैं। देखिए, पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो कितने दिन चलेगी इसका तो कोई कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि 2/3 की मेजॉरिटी से आए हुए वज़ीर आज़म साहब भी घर चले गए थे, वो भी नहीं चला पाए थे। तो किस वक़्त किसकी नीयत ख़राब हो जाए, तो मैं इस पे तो कोई कमेंट करूँगा नहीं कि जी ये 6 महीने चलेगी या 6 साल चलेगी। मेरा ख़्याल है कि अगर इसमें सही मानों में लोगों ने वोट दिए और इलेक्टेड लोग आए, तो मेरा ख़्याल है कि ये हुकूमत ज़्यादा खिंच जाएगी। लोग कह रहे हैं कि जी 1 साल चलेगी, 2 साल चलेगी। मेरी विश यही है और मेरी मतलब थोड़ा-सा मुझे फीलिंग तज़्ज़िया भी यही है है, आपका तज़्ज़िया भी यही है। हाँ, कि अगले 5 साल तो ये हुकूमत चलनी चाहिए और तो चलेगी। आपको नहीं लगता कि 15 महीने में जिस तरह हमने देखा कि कभी मतलब पीटीआई जो सॉरी किसी वक़्त एमक्यूएम जो था वो नाराज़ हो रही थी, कभी कोई दूसरी पार्टी नाराज़ हो रही थी, कभी जी बिलावल भुट्टो नाराज़ हो रहे थे, तो कोई इस तरह का कोई सीन आपको नज़र आ रहा है? क्योंकि अभी भी आप देख रहे हैं कि अगर 2/3 मेजॉरिटी नहीं आती है, तो जैसा कि हम सुन रहे हैं, तो फिर तो बाकी बहुत सारी पार्टी साथ में होंगी। द देखिए, बहुत सारी ना हो कम से कम 2-3 तो होंगी। पाकिस्तान की बदकिस्मती ये है कि जब आपके पास इक़्तिदार नहीं रहता है, जब आपके पास पावर नहीं रहती है, तो आपका ज़मीर जागता है। उससे पहले ज़मीर सोता रहता है। जैसे ही आपको कहीं से निकाला जाता है, आप बोलते हो मेरे साथ नाइंसाफ़ी, मेरा ज़मीर जाग गया, मैं अब ये नहीं होने दूँगा। जब आप पावर में होते हैं, उस वक़्त तक जो है ना आप शेर बने रहते हैं। और पाकिस्तान के जिनके पास कंट्रोल है, उनको पता है कि पाकिस्तान को किस तरह खेलना है, किस तरीके से लेके चलना है। बस ये बात मैं कहूँगा कि अगर पेट्रोल की कीमतें जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं दोबारा से, तो थोड़ा-सा इफ़ेक्ट बिल्कुल पड़ेगा। लेकिन पाकिस्तान के अंदर होना इलेक्शन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इंटरनेशनल कमिटमेंट रुकी हुई हैं इस इलेक्शन की वजह से। अच्छा आसिफ साहब, हमारा आपका तज़्ज़िया जो पाकिस्तान में रह रहे हैं, उनका तज़्ज़िया कुछ इस तरह हो सकता है, जबकि बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारा है ब्लूमबर्ग, उसने इक़्तिसादी माहिरीन की आरा पर मुश्तमिल एक सर्वे रिपोर्ट जारी की और उसमें बताया कि सर्वे रिपोर्ट में ये था कि इक़्तिसादी माहिरीन की अक्सरियत की राय ये है कि पाकिस्तान को मौजूदा जो माशी मसाइल हैं, उससे निकलने की सलाहियत जो है, वो सिर्फ़ इमरान खान के पास है। तो ऐसा है? भाई अगर आप उसको समझती हैं तो फिर इमरान खान को हुकूमत दे दें। अगर सिर्फ़ इस तरह के आर्टिकल्स माज़ी में भी बहुत सारा आए हैं, जिन्होंने मुख्तलिफ़ सरबराहों को जो है अच्छी गुडविल और अच्छी उनके बारे में अच्छी बातें भी की हैं, बुरी बातें भी की हैं। तो ये तज्ज़िये होते हैं, ये तज्ज़िये की हद तक होते हैं। सोशल मीडिया जो है जिस तरीके से एक्टिव है, जिस तरीके की अजीब-अजीब खबरें जो हैं आ रही हैं, एक पढ़े-लिखे आईटी प्रोफ़ेशनल्स से आपका वो है जो कि पूरी दुनिया में मौजूद हैं और वो पीटीआई के साथ हैं। तो खबरें जिस तरह आ रही हैं शायद वो उस तरह नहीं होती हैं। पाकिस्तान के अंदर रहने वाला किस तरीके से इन चीज़ों को फ़ेस कर रहा है, वो एक डिफ़रेंट है। ओवरसीज़ में बैठे हुए अमेरिका और यूरोप में बैठे हुए जो लोग हैं, जो पाकिस्तानी हैं, वो उसको किस तरह देखते हैं। वो एक किताबी दुनिया में रह रहे हैं और चाहते हैं कि वो भी दुनिया को जो है उसी किताबी दुनिया के अंदर रख लें। उनके हवाले से पाकिस्तान जो है वो शायद आज इमरान खान आ जाएगा तो कल से जो है वो माशी हालात अच्छे हो जाएँगे, ऐसा है नहीं। पाकिस्तान जिस पोज़ीशन पर इस वक़्त है, आप 5 इमरान खान भी ले आएँ या 5 दूसरे अपनी मर्ज़ी के वो हुक्मरान ले आएँ, पाकिस्तान ने बहुत स्लोली दोबारा से माशी ग्रिप लेनी है और उसमें टाइम लगेगा। इमरान खान के पास अब कोई टीम नहीं है, सिवाय लौंडे-लपाड़ों के। ये लौंडे-लपाड़े मैंने क्यों कहा है आपको पता है? वो मंसूर साहब को काफ़ी लोगों ने हिट किया और था। इन्हीं लौंडे-लपाड़ों से जो है वो इतने परेशान हैं सबके हाँ, सब के वो उसकी वजह है मतलब मैं क्या ना बताऊँ। लौंडे अच्छा चलें कंटिन्यू हाँ, करें। आसिफ साहब ये भी तो राइट है ना हर एक का। देखिए अब जमात इस्लामी जो है वो इसीलिए लड़ रही है कि हमारा बंदा आ जाएगा। चाहे वो पीटीआई इसीलिए लड़ रही है। इलेक्शन का नाम क्या होता है? अगर इलेक्शन पहले से ही पता हो जाए जैसे कि अब पता है हमारे यहाँ सबको कि कौन क्या बनेगा तो फिर वो सिलेक्शन हुआ ना। हर आदमी इसीलिए लड़ रहा होता है कि जी हमारा बंदा आ जाएगा। तो इसमें एक
मतलब वो रखना, एक उम्मीद रखना कि हमारा अगर लीडर आ जाएगा तो इसमें बुरा तो नहीं, क्योंकि जिस तरह से बिलावल भुट्टो जरदारी आपने देखा, पंजाब में उनकी कोई ज्यादा अक्सरियत नहीं है, इतनी भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद वो कह रहा है कि जी हम बनेंगे, और अगर हम अच्छा आपने शैला, मुझे अगर कुछ। शैला अगर आपकी बात बिल्कुल सही है, हर एक का राइट होना चाहिए कि वो हम्म, जिसको वोट दे, जिसको जिसकी ख्वाहिश करे। मसला यहाँ पर ये नहीं है, मसला इमरान खान ने पिछले 3.5 साल ये कह के गुजार दिए कि मैं चोरों से बात नहीं करूंगा। और हम्म, फर्ज करें कि अभी इमरान खान की सीटें इतनी आ जाती हैं कि वो हम्म, किसी और से लाग करके अपनी गवर्नमेंट बना सकता है, या शायद अकेले भी बना सकता है, लेकिन फिर भी बात वही आ जाएगी कि आपने हम्म, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के साथ रहना तो है, अपोजिशन हम्म, भी आपको मिलेगी। तो अगर हम्म, आप आज भी उसी मौक़िफ़ पे खड़े हुए हैं कि मैं सही हूँ, बाकी सब चोर हैं, तो मेरा हम्म, ख्याल है आइंदा मैं कहीं पर भी इमरान खान को नहीं देख रहा हूँ। अगर आप अपना हम्म, मौक़िफ़ चेंज करते हैं, आप एक पॉलिटिकल हम्म, सिस्टम में आते हैं, उसके हम्म, साथ आप अपोजिशन को एक्सेप्ट करते हैं और सिस्टम हम्म, के अंदर रहते हुए सिस्टम को चेंज करने की कोशिश करते हैं, तो आप कामयाब हो सकते हैं। वरना हम्म। जो है वो जैसे आज की सूरत-ए-हाल है ऐसे ही रहेगी। सिस्टम में रहकर तो मेरे लिहाज से अगर मुझसे कोई मशवरा मांगता और वो मुझसे कहते, तो मैं कहती सर सिस्टम में तो ये है कि जिसको भी जेलें हुई हैं वो सब ने बीमार होके चले गए, तो आप भी चले जाइए तो ज्यादा अच्छा। बीमार तो आप हो ही नहीं, नहीं रहे, नहीं, तो ये दुआ कर आपकी रहे हैं कि भूल बीमार है। हो जाए और चले जाए आप। ये आपकी भूल है कि इमरान खान जो है बीमार होगा। चाहे इसको आप अपने तरीके से समझें या मेरे तरीके से, कि ये हम्म, बाहर जा पाएगा। इमरान खान अब बाहर नहीं जाएंगे अब्दुल कदीर की तरह, ये लिख लें आप। बाहर नहीं जाएंगे। ये पाकिस्तान से बाहर चाहे कोई भी कमिटमेंट होगी, ये बाहर नहीं जा सकते। जैसे डॉक्टर अब्दुल कदीर नहीं गए थे ना बाहर। नहीं सर, बीमार तो हो सकते हैं अस्पतालों में। जरदारी साहब तो कई साल रहे हैं, 13 साल रहे हैं, वो शहबाज शरीफ तो रहे हैं, बहुत सारे लोग जब रहते हैं, आराम से जाइए। 14-15 साल की वो होगी, अब तो बीमारी आपको पता ही है इमरान खान की जो उम्र है, तो हम्म, उसमें तो बीमारियों का सिलसिला आता जाता रहेगा। हम्म। तो बस उसके लिए दुआएं अच्छा, कीजिए। बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो जैसे कि आप कह रहे थे या मैं भी कह रही हूँ, बिलावल भुट्टो जरदारी भी कुछ कम नहीं है, उन्होंने भी धमकियां लगाना शुरू कर दी हैं। वो कहते हैं कि वोट पर डाका मेरा नामंजूर है, अगर इलेक्शन में छेड़छाड़ की और मेरे रिजल्ट छेड़ने की कोशिश की तो ऐसा पीछा करूंगा कि 9 मई वालों का आप भूल जाएंगे। हाँ, उनके अब्बा ने तो भी कहा इमरान था खान कि से कह रहे हैं, ज्यादा लोग तो कह रहे हैं इमरान खान से ज्यादा ये खतरनाक हो सकता है। वो उनके अब्बा ने भी कहा था ना, ईंट से ईंट बजा दूंगा, उसके बाद फौरन हम्म। दुबई चले गए थे। फिर ना अब कुछ क्या तो होना है। कुछ ना कुछ तो असर आएगा ना। हम्म। नहीं तो फिर वो तो फिर बाहर चले गए थे ना कुछ अरसे के लिए, हाँ, तो ये कहाँ जाएंगे। बिलावल भुट्टो आप क्या समझते हैं? आज नहीं, 10 साल बाद जो है इनको जेल का मज़ा तो चखना पड़ेगा ना। वो पाकिस्तान के अंदर तो एक चीज़ कहावत मशहूर है ना, जिसने जेल के मज़े नहीं चखे वो तो सियासतदान बना ही नहीं। हम्म, कहते हैं इमरान खान तो अब सियासतदान बना है। हम्म, हम्म। तो अब अच्छा, पाकिस्तान की मैं आपको क्या बात बताऊं, एक वीडियो शायद मैंने आपसे शेयर भी की थी कि इलेक्शन कमीशन की गफलत कह लीजिए, बदहवासी कह लीजिए, क्या मैं उसको कर सकती हूँ, एक बोगस लेटर अनपढ़ ड्राइवर को प्रिजाइडिंग ऑफिसर उसको बना दिया। मोहम्मद अली साहब है, उन्होंने अपनी एक क्लिप मुझे नजर आई, मैंने सोचा क्यों ना आपसे शेयर करूं। और उसमें वो कह रहे हैं कि भाई वो दुहाई दे रहे हैं कि मुझे कतर अस्पताल के करीब कॉलेज जो है उसमें वो तरबियत भी दी गई थी, अमले को बताया था उन्होंने कि भाई मैं ड्राइवर हूँ, अनपढ़ हूँ, तो मैं ये काम नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कोई मसला नहीं, आप तरबियत ले लीजिए। तो वो कहते हैं कि मैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है उसका लेटर भी मेरे पास आ गया है। तो मैं तो हैरान हूँ कि एक बंदा कह रहा है कि भाई मैं जाहिल हूँ, मैं सिर्फ एक ड्राइवर हूँ ट्रक का या किसी बस का, आपने उसको प्रिजाइडिंग ऑफिसर बना दिया। तो इसमें आपको हैरानगी की क्या बात लगी? मतलब आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर ऐसे टीचरों को भी भर्ती किया गया है जो कि एक क्लास भी नहीं पढ़े हुए थे, हम्म, अंगूठा छाप थे। मतलब उनको हम्म, सिग्नेचर करके तनख्वाह भी नहीं लेनी आती थी। हम्म, तो पाकिस्तान के अंदर ये अलमिया, ये इत्तफाकात होते रहते हैं, क्योंकि हम हम्म, जो हैं वो समझते हैं कि ये हमारी रियाया है। हम्म, सिंध के अंदर जिस तरीके से टीचरों को रखा जाता है, टीचरों के साथ नाइंसाफियाँ होती हैं, तो हाँ, ये जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, ये तो एक मिसाल है। ये आपके मुँह पे एक चमाटा है जो कि हर अक्सर पड़ता रहता है आपको। ये तो हम्म, हम भी जब थे, हम भी देखते थे। और आप, फिर मैं वही ज़िक्र करूँगा कि अगर आपने देखना है इन लोगों की बदमाशियाँ जो कि हुकूमत में आते हैं, आप जाके हम्म, पीटीवी देख लें, आप जाके रेडियो स्टेशन देख लें, आप जाके सिंध सेक्रेटेरिएट देख लें, आप गवर्नमेंट के बड़े-बड़े इदारे देख लें, उसके हम्म, बाद आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये जो मैं यही तो कहता हूँ कि अब दुनिया को पीआईए ने अच्छी एयरलाइनें दी हैं, लेकिन खुद अच्छी हम्म, एयरलाइन नहीं बन सकी। उसकी वजह हम्म, क्या है कि जहाँ 2000 लोगों की जगह है, वहाँ पर आपने 20,000 लोग रखे हुए हैं।
तो फिर ऐसे ही होगा कि आप कुछ नहीं कर सकते। और देखिए मेरा अपना यह है कि जो पाकिस्तान के अंदर हो रहा है ना, पाकिस्तान का सिस्टम बटन दबा के चेंज नहीं होगा। यहाँ ईरान या किसी ऐसे मुल्क जैसा इनकलाब नहीं आ सकता। यहाँ बहुत स्लोली चीजें चेंज होंगी, क्योंकि वो सिस्टम, आप या तो फिर फौजी हुकूमत लगाएं पूरे उसमें। ये जो वडेरा सिस्टम है ना, ये जो इतनी इतनी जमीनें एक शख्स के पास है और उस जमीनों पे बसने वाले लाखों लोग जो हैं वो उसको वोट देके उसको हर साल लेकर आते हैं, ये सिस्टम बंद होना चाहिए पाकिस्तान में। और मेरा ख्याल है कि कैसे सिस्टम बंद होगा जब आपके कच्चे में आप जा ही नहीं सकते? मतलब इतनी बड़ी आप कहते हैं कि नहीं हमने कच्चे में जंग जा लड़ी है, सकते हैं, लेकिन हमारी फौज मखसूस ने जंग सियासी लड़ी, जमात बिल्कुल के सही लोग। किया। आप बलूचिस्तान चले गए, आप केपी में जाते हैं, आप बॉर्डर्स पे लड़ते हैं, आप एक कच्चे के डाकुओं को खत्म नहीं कर सके आज तक, और उससे कितने लोग परेशान हैं। लोग वो उठा के ले जाते हैं, फिर वो तावान मांगते हैं, और फिर इनके जो ताल्लुकात हैं, इनके जो कॉन्टेक्ट हैं, वो निकलते हैं आपके जितने भी सियासतदान उनसे निकलते हैं। आप फैसिलिटेटर है अक्सर ना, वीडियोस में देखे साथ बैठे हुए होते हैं। ये फैसिलिटेटर है ना, इन्हीं कच्चे के डाकुओं का फैसिलिटेटर है। आप जब कराची के अंदर असला आता था तो एक साहब ने आके टीवी पे वो किया था कि कराची के अंदर तो असला नहीं बनता, ये जो बड़े बड़े असले जो आ रहे होते हैं ये कौन आता है? उन्होंने जी कंटेनर, उन्होंने कहा, अमेरिका ने कहा कि जनाब हमने तो कभी ये गने और गोलियां जो है कभी कंटेनर से भेजी नहीं। तो फिर पता चला कि जी कहीं ना कहीं से तो सपोर्ट मिलती है ना, कि आपको एक आम आदमी को असला दे दिया जाता है और एक एजेंसी जो है पकड़ रही होती है, दूसरी एजेंसी छोड़ रही होती है, जो हाल आप देख रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि वक्त आ गया है, कुछ लोगों पाकिस्तान के अंदर जो रहने वाले बच्चे हैं या नए न्यू जनरेशन के लोग हैं, उनको अकल आ गई है। अगर वो वोट देने निकलते हैं, अपना वोट का हक इस्तेमाल करते हैं, तो आइंदा आने वाली हुकूमत जो है ना, अभी की बात नहीं कर रहा मैं, ये एक सेंस है जो कि आपको दे ट्रांसफर कर दिया गया है ना न्यू जनरेशन को, कि अपने वोट के हक से सिर्फ तुम इस मुल्क को चेंज कर सकते हो। कब तक कौन कितने हजारों वोट जो है वो जाली छापेगा? फर्ज करें 2 लाख लोग हैं, 2 लाख वोटर्स हैं, अगर उधर 1.5 लाख वोट पड़ जाते हैं, तो आप कैसे 1.5 लाख को चेंज कर सकते हैं? नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल है। लेकिन आप 2, 4, 10,000, 15,000 वोट्स को तो चेंज कर सकते हैं, लेकिन 1.5 लाख लोगों को नहीं कर सकते। तो ये एक सेंस लोगों में है। अगर वो वाकई पाकिस्तान के अंदर 60-70% वोट बैंक हो गया, लोगों ने वोट दे दिए, तो ये पाकिस्तानी की तब्दीली का पहला 5 साल का सीजन होगा। जो 5 साल के बाद जो है आप देखिएगा कि लोग फिर सवालात भी पूछने लगेंगे अपने। ये भी सिलसिला शुरू हो गया कि जो एमपी एमएनएज हैं, जब वो अपने इलाके में जाएंगे तो उनको मार भी पड़ेगी। ये एक सेट हुआ है और बहुत सारी चीजें मेरा ख्याल है वक्त ने सिखाया है। इसमें पीटीआई का एक हो सकता है, क्योंकि माजी में कोई भी जमात इतनी जल्दी जो है जमीन बोझ तो नहीं कहेंगे उसको, इतने गद्दार इतनी जल्दी नहीं निकले, गद्दार भी नहीं कहेंगे, बल्कि यूं कहने के अपनी जमात को छोड़ के भागने वाले तारीख का ये पहला वाकया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, कि इतनी जल्दी जल्दी यानी घंटों में लोगों ने अपनी जो है वो पीटीआई से अलहदगी की है। एक इंटरव्यू दिया, पाक साफ हो गए, दूसरा इंटरव्यू दिया, पाक साफ हो गया, तीसरा। सर जो कुछ पीटीआई के साथ हुआ है, अगर तो नून लीग के साथ भी हो जाए, बंदे नहीं नहीं उठाए नहीं, मारे पीछे करें, तो बस ये बात वाली खत्म हो बातें गई। मत क्या एक करें। एक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, खत्म हो गई कहानी। इससे पहले भी बहुत होती, नई चीजों में नई जिद्दत आई है, ये पहले भी होता था, लेकिन इस दफा जो है जिस तरह पीटीआई बनी थी, और इमरान खान साहब को मेरा ख्याल है जेल के अंदर इस बात का अंदाजा हो गया है कि जिस यूथ ने को वो साथ लेके चले थे, वही यूथ जो है ना वो आपका साथ देगी। और इमरान खान को एक और भी बात मैं इस प्रोग्राम के तवज्जुह से कहना चाहता हूँ, ये ओवरसीज पाकिस्तानियों पे ना डिपेंड मत कीजिएगा, ये आपकी पीठ में ऐसा छुरा घोपेंगे, क्योंकि जो ओवरसीज पाकिस्तानी, जो शहबाज गिल जैसे लोग हैं, वो अपने इलाके में भी नहीं जा सकते। उनसे जाके पूछें कि उनका माजी क्या रहा है, जो लोग वहां से भाग कर आए हैं वो लोग किस तरीके से हैं। तो और जो यहाँ पे पीटीआई के जिम्मेदारान हैं, वो किस तरह पैसे की लूट खसूट कर रहे हैं। कहाँ गया वो जो इनका ओवरसीज पाकिस्तानियों का, पीटीआई का जो सबसे बड़ा लीडर था, एक क्या नाम मुझे जहन में नहीं आ रहा, कहाँ गए वो? हमसे आज तक हमने कई लोगों से पूछा, भाईजान वो 5-6 करोड़ रुपए कहाँ गए? कोई नहीं बता रहा। आज फिर चंदा लेना शुरू कर दिया गया है, आज लोगों से नाइकॉप मांगे जा रहे हैं। इस प्रोग्राम की तवज्जुह से आपको फिर बताता हूं कि अपना नाइकॉप
किसी ऐरे गैरे नत्थु खैरों को मत दें। ये जो स्पेशली वॉशिंगटन के अंदर जो आपसे नायकॉब मांगे जाते हैं ना, वर्जीनिया मैरीलैंड में, पहले जाके जो लोग मांग रहे हैं ना, उनका माजी निकाल के देखें, उनका प्रेजेंट निकाल के देखें। ये मेरे मुंह से फिर कुछ निकलेगा कि इन लोगों को आप अपना वो दे रहे हैं जिनका आपको पता ही नहीं है कि ये हैं कौन। आप जाके मैं बोलता हूँ पाकिस्तान के अंदर आप जो करना है आप करें, अपने इमरान खान आता है, इमरान खान को वोट दें, जिस जो मर्जी है, लेकिन ओवरसीज बैठ के सिर्फ आप नफरतें फैला रहे हैं। कभी कोई जलसा कर लेते हैं, शहबाज गिल आके टक 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 बोले, इधर से आके वो दूसरे डॉक्टर साहब हैं मोहित पीरजादा, वो भाई अगर आपके पास पीएचडी की डिग्री है, जाओ कुछ करो, हलाल की रोजी कमाओ, ये यूट्यूब की रोटी से निजात हो, आप प्रोफेसर हो, आप जाके कॉलेज में पढ़ाओ, अपनी नौकरी करो। आपने खबरें पढ़ना शुरू कर दिया, राहत काजमी ने, राहत फतेह अली ने ड्रंक होके अपने उसको पीटा। ओ शहबाज गिल साहब, आप इसलिए वीलॉग कर रहे हो? शर्म नहीं आती इन बगैरतों को कि इन्होंने यूट्यूब की कमाई को जरिया बना लिया अपना। तो भाई इतना पढ़े लिखे क्यों थे? फिर उन्हीं लड़कियों की तरह हरीम शाह की तरह हो जाओ। और आजकल वही हरकतें हो रही हैं। मेरा जो पीटीआई से बाज दफा मैं इख्तलाफ करता हूँ, वो इन बगैरतों को देख के होता हूँ कि जो ओवरसीज में बैठकर एक मोहतरमा कहती हैं कि मेरा ईमान है कि अल्लाह ताला ने इमरान को जो है वो सिलेक्ट किया है। ओ सर भाई इसकी मैं माजरत चाहूंगी। इसके लिए अभी मैं आपको वीडियोस देती हूँ जिसमें वो कह रहे हैं कि जी अगर आपने नवाज शरीफ के बाद, अल्लाह के बाद नवाज शरीफ है, नीचे जमीन पे सिर्फ नवाज शरीफ है। आपको मैं वीडियोस देती हूँ, ऐसे ऐसे जाहिल लोग हैं हर जगह मौजूद है यही जो जो इसी आपने तरह की बात करते अभी जो हैं। आपने जन्नत में बात की ना, जाएंगे, सुने दोजख में चले जाएंगे अगर इमरान खान को दिया। अभी जो आपने बात की ना, जो आपको एकदम दिल को लगी, आपको मेरी बात सुनकर कहना चाहिए था कि ये गलत है, वो नहीं भी नहीं, गलत मैं था। कह रही हूँ ऐसे जो लोग नहीं हर नहीं नहीं जगह नहीं, हैं। अभी मैं हम ये कह उसकी रही हूँ बात नहीं ऐसे कर लोग रहे। हर जब भी जगह वो हैं। हुआ हमने उसको भी कहा गलत है, वो सही नहीं था, हमने मैंने उसको यही भी कहा वही कि कहा। ऐसे लोग लेकिन आपको यहाँ हर पर जगह जो मिलेंगे। औरतें हैं, मतलब आप लोगों ने तो उससे क्या होता है, 10 और लोग कहते हैं यार ये किस किस्म की बकवास कर रही है औरत। उनको पीटीआई से जो है ना, डायरेक्ट पीटीआई से फिर नफरत होती बिल्कुल है आप कि ये सही किस कह रहे हैं। किस्म मैं का यही कल्ट बात पैदा कह रही इसलिए हूँ आपको कि अगर कि नवाज जब वो शरीफ का औरत कहती है सपोर्टर, ना कि शेर है और हमें तो ये कर दिया, तो उस वक्त नवाज शरीफ से नफरत होती है। तो जो आपके कारकुनान होते हैं ना, मैंने आपको कल के प्रोग्राम में जो कही थी, जो लोगों ने, इस पीटीआई को बर्बाद करने वाली ओवरसीज पाकिस्तानी है। ठीक है आज जो पीटीआई खड़ी है ना इस नहज पे, वो ओवरसीज पाकिस्तानी है, एक से एक बड़ा गंदा आदमी ओहदेदार बना हुआ है आज भी। ठीक है, लेकिन मैं ये बात नहीं कह रही थी कि आप कह रहे हैं सही है, ये गलत है। मैं ये कह रही थी ऐसे लोग आपको यहाँ पे भी मिलेंगे। आप फजलुर वो रहमान की भी बात पाकिस्तान करें, के वहां अंदर पर है भी ना। मिलेंगे। आपको तहरीक इंसाफ, सॉरी, आप उसको नून लीग में भी मिलेंगे। लेकिन हम उसको किस तरह से देखते हैं? हम ये देख रहे होते हैं कि ठीक है, ये कोई 2-4 आदमी जो जाहिल है। नवाज शरीफ इसका बेनिफिशियरी नहीं हो सकता, नवाज शरीफ क्या जरदारी नहीं हो सकता, फजलुर रहमान जो भी कोई है वो बड़ा आदमी, क्योंकि जाहिर इतने सारे लोग, उनमें से अगर 2-4 लोग खड़े होकर कुछ भी बोल देते हैं तो उसका जिम्मेदार जो है वो बड़ा आदमी अरे नहीं हो सकता। आप जो यहाँ कि इलेक्शन हम सुने, या आप यहाँ बैठ नहीं के नहीं कह रहे नहीं, होते। मेरा मतलब ये था। यहाँ पे 100-150 का मजमा है। एक मोहतरमा मेरे पास आती हैं, कहती हैं आप क्यों आए हैं, क्योंकि आप तो हक और सच के साथ नहीं है, आप यहाँ से जाएं। मैंने कहा आपने ये कैसे डिसाइड कर लिया कि मैं हक और सच के साथ हूँ या नहीं है? खुद कहती हैं जो इमरान खान के साथ है वो हक और सच के साथ है, बाकी यार ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे, इससे कोई तो फर्क हर जगह पे ये आप वो है जो ट्विटर पे। सो कॉल्ड पढ़े लिखे अमेरिका की एलीट क्लास है। तो भाई लानत तो भेजता हूँ अमेरिका ऐसी से भी एलीट क्लास पाकिस्तान पर से ही मैं। गए ना, यहाँ से लोग ही गए ना, तो पाकिस्तानी रूट्स तो हाँ उनकी वही है ना, पाकिस्तानी आप है ना। सिर्फ नफरतें फैला रहे हैं, इससे पहले कभी भी नहीं हुआ। अभी भी एक अच्छा मुझे जगह बताइए, चलिए इस टॉपिक को यहीं करते हैं, मुझे जरा आगे भी जाना है। पीटीआई से बल्ले का निशान वापस लिया, उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में अपने वकील मखदूम अली खान को 44 लाख फीस अदा की। गरीब मुल्क है। मेरे ख्याल में कोई और आम आम किसी वकील को ले लेते वो, तब भी वो जीत जाते। क्योंकि यहाँ जो मसले चल रहे हैं वहां तो किसी और जगह से मसले चल रहे हैं ना, उनके वकील वकालत से थोड़ी चल रहे हैं। मखदूम अली खान की कोई वकालत से ये केस जीता था उन्होंने। अब इस पे मैं क्या जवाब दूं? सर अब 44 लाख है, 44 लाख आपने दे दिए 44 उठा के, लाख, मतलब कोई मसला ही 44 नहीं है। लाख एक रात में किसी पर भी लुटाए, माजी में लुटाए गए हैं, तो ये तो पाकिस्तान के लिए कोई बड़ी खबर नहीं है। यहाँ हमारे यहाँ फहमीदा मिर्जा जो हैं वो 1.6 मिलियन यूरो का जो है जुर्माना लगवा देती हैं पाकिस्तान हॉकी टीम पे, उनको कोई सर नहीं पूछ डिफॉल्ट रहा। नहीं था ना, तो और आप ये देखो जरा 44 डिफॉल्ट लाख नहीं का कर रहे थे कौन पूछेगा? पाकिस्तान। ना तो डिफॉल्ट कर अखबारों रहा है ना, तनख्वाह अखबारों पेंशन नहीं दे रहे आप लोग, सुने ना तो तो डिफॉल्ट अखबारों कर में रहे हैं ना। इश्तिहारात जो हैं जिस तरीके से लोग छाप रहे हैं,
अगर आप उनका टोटल मुआवजा करें, तो वो तो मेरा ख्याल है सियासी जमातों को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ये तो नहीं बहुत होगा, ज़्यादा खर्चा कर लिया। नहीं होगा, इसलिए नहीं नहीं होता ना, होगा, ऐसा पाकिस्तान के एहतसाब नहीं अंदर ये होगा क्योंकि हाँ, वही लोग आ रहे हैं जो कि ला रहे हैं और वही खर्च कर रहे हैं, तो कौन करेगा? कुछ नहीं होने वाला। अपोजिशन कौन बनाएगा, कौन करेगा? कोई नहीं कर पाकिस्तान में कोई चीज़ नहीं होती, जो लाते हैं वो कहते हैं सब जायज़ है। अब आपने नवाज़ शरीफ को देखा जब जायज़ नहीं था, अब वो जायज़ है, पीटीआई को पहले देखा जब जायज़ था, अब नाजायज़ है। कुछ अरसे के बाद देख लीजिएगा, फिर ये मसला आ रहा होगा कि जी जितनी पार्टियाँ हमने बिठाई थी ये बेकार है, अब आप अकेले एक और इलेक्शन करा लीजिए। अब आप क्या हुआ? शाहिद आफरीदी को लेकर आ जाएँगे, बस डेढ़ छोड़िए। साल के बाद, हाँ, डेढ़ साल के बाद कराएँ दो। वाडा साहब ने तो कह दिया मुश्किल से ये साल डेढ़ साल चलेगी और सभी तुक्के लगा रहे हैं चलेगी, नहीं चलेगी। लेकिन बहरहाल आपके यहाँ होता यही है, ऐसा ही कुछ होता है। बुशरा बीबी ने खुद को बनीगाला से अडियाला जेल मुंतकिल करने की दरख्वास्त दे दी है। कुछ कहेंगे? अडियाला जेल से बनीगाला मतलब उनकी नहीं, शादी। बनीगाला से अडियाला जेल जाने की। मैंने तो बनीगाला के लिए भी कहा था कि उनका बनता नहीं है। अगर आपने कह दिया कि दोनों मियाँ-बीवी नहीं है, वहाँ अगर आपने डिसाइड ही कर दिया है, तो एक गैर मर्द के घर में वो दोनों क्या ने जीने करते हैं? मरने की कस्में खाई हुई हैं एक साथ, तो फिर ठीक है, अगर उन्होंने ये किया तो हुआ है तो कस्में उनको तो उन भेज दोनों देना ने चाहिए। खाई हुई हैं। गवर्नमेंट क्या कर रही है? मैं इसको क्या कहूँ, ये तो मैं तो अजीब आपसे सी। पूछ रही हूँ कि क्या है नहीं, या उन्होंने होगा दरखास्त करने कर दी, देंगे उनका नहीं दिल करने नहीं देंगे? लगता बनीगाला में। उनका दिल नहीं लगता, उनको वीआईपी, उनको नौकर चाहिए। नौकर सिर्फ जो है वो अडियाला जेल में मिलते हैं, चाहे वो हुँ। कैदियों की शक्ल में हो। अगर वो बनीगाला जाएँगी तो वहाँ कोई नौकर नहीं होगा उनका, उनको जैसे सारे खाना काम बना भी के खुद दे रहे हैं। करने आज होंगे। उनकी लॉयर्स से किसी ने पूछा था, उन्होंने कहा नहीं अंदर तो खाना बनाया दिया जा रहा है, एक कमरे में। वो कह रहे मुझे कोई ज़रूरत ही नहीं है। बाकी एक खातून दे दी है क्योंकि ज़ाहिर है वो खातून है, तो बाहर एक खातून खड़ी है जो कि पुलिस में है और बाकी सारा का सारा अडियाला जेल का इनका स्टाफ है। तो वो कह रही है कि उनको कोई ख़ास उनकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन बहरहाल ये भी हमने देखा कि मरियम नवाज़ जो है अपनी जलसों में कहती रही कि हम तो जेल में रहे थे, इनको घर में आपने शिफ्ट कर दिया है, वो इतने बड़े घर में वो टहल रही हैं, इतने बड़े घर में। तो मेरे ख्याल में ज़्यादा सही यही है कि वहाँ चाहे कितनी भी फैसिलिटीज़ हो, लेकिन जाना वहीं चाहिए जहाँ बाकी तहरीक-ए-इंसाफ की ख़वातीन जो है, वो चक्की पीस रही हैं, तो मेरे ख़्याल में वहीं जाना चाहिए। हाँ, अगर उनको सज़ा मिल गई है तो जेल में सज़ा काटनी चाहिए, बस घर सही है, में वहीं दिल्ली जाना की। चाहिए। सर वहाँ से मुझे याद आया अडियाला जेल से इमरान खान की एक तस्वीर जो है वो रिलीज़ रिलीज़ तो नहीं कहूँगी, लीक हुई है। मैंने नहीं की वो तस्वीर। वो मैंने भी नहीं की, लेकिन पता नहीं वो क्या हुआ। अच्छा बहुत गलत वक़्त पे हुई है। मतलब लोगों को जो मैसेज जा रहा है वो ये कि शायद तस्वीर का आना का मतलब आपको पता है कि तहरीक-ए-इंसाफ वाले मोटिवेट होंगे या देखेंगे, खुश होंगे, लेकिन वो टाइमिंग बड़ी गलत थी। जब हमारे जो मतलब जो हल्के हैं उनसे पूछा गया, लोगों से पूछा गया, उन्होंने कहा जी अंदर से तो कहीं नहीं हो सकता। कुछ लॉयर से पूछा गया और जो सहाफ़ी थे उनसे पूछा, उन्होंने कहा भई जब से आर्टिकल लिखा है इमरान खान ने, जब से तो एक-एक चीज़ यहाँ तक कि पेन को भी खोल के देखा जाता है, उनकी इंक को भी चेक किया जाता है, क्या लिखा। तो ना तो आप सेल फ़ोन ले जा सकते हैं, ना वहाँ कोई इस तरह से। तो ये कि ये कोई ऐसी जगह से हो सकता है जिसको अच्छा वो नीचे से थोड़ी खींची हुई है, लग रहा है कि किसी ने खींची ज़रूर है और जो इमरान खान साहब है वो
के जो रहनुमा थे यानी कि एमक्यूएम के, वो भी मारे गए। हत्ता कि फौज के बड़े-बड़े ऑफिसर्स भी इस दहशतगर्दी का निशाना बन जाते हैं। शरीफ खानदान कभी इस आपको तरह से शरीफ खानदान के लोग नहीं जा रहे, आपको ये मैं सोचना परेशानी चाह रही हूँ सर, पता तो ये चला, अब इतने शरीफ सीनियर है, खानदान बताएँगे की कुछ सवाल सिक्योरिटी ज़हन में बहुत आता है कि सख्त है। ऐसा क्यों होता है? दहशतगर्द उनके दोस्त क्यों हैं? ये रिश्तेदारी क्यों है उनकी? आप सिक्योरिटी उनकी सिक्योरिटी बहुत सख्त है और वो देखें वो कहते हैं क्या ना ऊपर कि तक ताल्लुकात हैं? हाँ, उनके वो फरिश्तों से ताल्लुकात हैं, वो जहाँ आते हैं तो नहीं, नहीं वाली मेरा बात मैं सोच ख़्याल रही थी आखिर ऐसा क्यों ऐसा नहीं हुआ? देखिए मैं कहा आसिफ साहब से पूछूँगी। पंजाब की सियासत समझने के लिए ना आपको किसी दिन पंजाब जाके एक छोटे से शहर में पंजाब के किसी छोटे से शहर में एक नॉर्मल आदमी की ज़िंदगी 10 दिन के लिए गुज़ारनी होगी। उस हुँ, वक़्त आप कानों को हाथ लगाएँगे और बोलेंगे भाई मेरा कराची सही है। अच्छा, तो ये ज़िंदगी है बस वो उसी उसमें जी रहे हैं। क्या कहते हैं सिंध के अंदर जो है अगर इंटीरियर सिंध के अंदर आप चले जाएँ, तो आप हाँ, देख लेंगे कि वहाँ पे वो कहते हैं 92 अरब रुपए लाड़काना में खर्च हुए हैं। तो किसी ने हुँ, आज तक पूछने की ज़हमत की है, हेलो मिस्टर बिलावल, मिस्टर ज़रदारी ज़रा बताएँ तो ये खर्च कहाँ हुए हैं? हुँ, तो आप भाई अगर आप कराची को नहीं बना सकते, आप पूरे सिंध में कोई ऐसा एक शहर दिखा दें जहाँ आपने इसको आइडियल शहर बना दिया हो। नहीं दिखा सकते आप। नहीं दिखा सकते? वो कह रहे हैं कि हमने तो ये कराची को आप मतलब हमारे जो मेयर हैं वो अभी भी खड़े होके कह रहे थे रोड पे खड़े होके आप इसका मवाज़ा दुबई से करें, आप इसका मवाज़ना पेरिस से करें, आप इसको किसी भी बड़े खूबसूरत मुल्क से आप और जगह से वो कम जब ये रखिए। बात कर रहे थे तो बात करते हुए उनका फ़ोन छिन गया था। नहीं मैं मज़ाक कर रहा हूँ। तो कराची का मुझे आप रहती हैं कराची में, आपको पता है कराची के हर घर जो है ना 1 दफ़ा नहीं 6-6 7-7 दफ़ा लुट चुका है। हुँ, तो जो मेयर है ना उसको अगर इतनी इजाज़त होती है कि इसके मुँह पे अंडे मारे जाएँ तो फिर लोग मारते अंडे। लेकिन हुँ, अगर आप जो है पुलिस की एक भारी नफ़री लेके अपने राइट और लेफ्ट रखेंगे तो अवाम का वो रद्द-ए-अमल नहीं देख पाएँगे। आप अकेले हुँ, निकले ना फिर अवाम आपको बताएगी। पता चल जी। जाएगा आपको। जी। सब लास्ट क्वेश्चन या यूँ कहिए कि लास्ट क्वेश्चन भी पूछूँगी, कमेंट्स भी आपका यही होगा। ये बताइए अगर आप वोट डालना चाहें, तो किसको डालेंगे? ये पूछ सकती हूँ? क्योंकि बड़ा सीक्रेट होता है, ये आपकी जी, प्रॉपर्टी होती है, बिल्कुल, पूछ अगर सकते मैं पाकिस्तान में होता और हुँ, मुझे वोट डालना होता तो मैं बिल्कुल डालता और हुँ, उस शख्स को डालता जो मेरे इलाके से खड़ा हुआ है, डज़न्ट मैटर उसकी जमात कोई भी होती। लेकिन अगर मैं उसको जानता होता, अगर कोई हुँ, मुझे पीपल्स पार्टी का ऐसा बंदा जो मैं कहता कि यार ये बंदा कुछ भी हो अच्छा हो या हुँ, मुस्लिम लीग का या पीटीआई का या एमक्यूएम का कोई हुँ, ऐसा जो उसी इलाके में रहता और उस इलाके की खिदमत कर चुका होता और कर हुँ, रहा होता, तो मैं उसको वोट डालता। और दूसरे ये कि आखिरी में बस यही कहूँगा कि तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानी स्पेशली अमेरिका में रहने वाले, अपना किसी भी किस्म का कोई डॉक्यूमेंट इन नाम नेहाद पीटीआई के वर्करों को ना दें। पीटीआई का कोई ज़िम्मेदार इस वक़्त यहाँ पर नहीं है। हुँ, है कि जो भी कहते हैं कि जी मैं सेक्रेटरी हूँ और मैं ये हूँ और मैं वो हूँ, ये सिर्फ़ नाम नेहाद ही रह गए हैं। ये सो कॉल्ड खुद से अपने आप को कहते हैं। शहबाज़ गिल की कोई पोज़ीशन नहीं है कि वो पीटीआई का कोई ओहदा रखते हों। आप भरी महफ़िल में उनसे पूछ सकते हैं कि जनाब आप वो लेटर दिखाएँ, आप वो चीज़ दिखाएँ जिससे आप ये बने। हुँ, तो अपनी कोई भी इन्फॉर्मेशन इनको ना दें। यकीनन ये छोटे-छोटे प्रोग्राम करते रहते हैं, बिल्कुल उनका राइट है। लेकिन नफ़रत फैलाना इनका राइट नहीं है। यहाँ पर नफ़रत का बाज़ार गरम है। वो यही नफ़रत जो है, जो मैं हमेशा आप लोगों से कहता हूँ कि इन्होंने पाकिस्तान के अंदर फैलाई है। ये पहले अब देखें कि कैलिफ़ोर्निया में इतनी वो नहीं है। शिकागो में हुँ, जो है बहुत सारे आर्गुमेंट हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा वो नहीं है। लेकिन ये जहाँ-जहाँ ये शहबाज़ गिल और जॉनी बशीर और इन जैसे लोग मौजूद हैं ना, हुँ, ये नफ़रतें क्रिएट कर रहे हैं, सिर्फ़ नफ़रतें क्रिएट कर रहे हैं और आप आने वाले दिनों में देखिएगा कि ये पीटीआई जब भी इक़्तिदार में आई मतलब इक़्तिदार में आने का मतलब ये कि थोड़ा-सा सँभली तो इन लोगों हुँ, को लात मार के निकालेगी क्योंकि इन लोगों ने पीटीआई को कुछ नहीं दिया सवाए नफ़रतें समेटने के, सवाए ऐसे नारे लगाने के जिससे नुकसान पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए एक आम पीटीआई के वर्कर को झेलना पड़ रहा है। और ये हुँ, नारे उनसे किसने लगाए, बंद कमरे में किसने कब किससे मुलाकात की, ये आने वाले दिनों में कहीं न कहीं किसी न किसी तरह आप लोगों को पता चल जाएगा। ये दलाल हैं जो कि खुद किसी और से एडवाइस लेते हैं और आम मासूम अवाम पे जो है वो थोपते हैं।
थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आसिम साहब। बल्कि अपने नाज़रीन से कहूंगी कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कैपिटल टीवी वॉशिंगटन के फेसबुक पेज को लाइक कीजिएगा, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कैपिटल टीवी वॉशिंगटन की जो एप्लीकेशन है उसे जरूर इंस्टॉल कीजिएगा ताकि दुनिया में आप किसी भी जगह हो हमारे लाइव प्रोग्राम्स और जो शोज हैं उनको देख सकें। जिंदगी ने वफा की तो इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए शाला खान को दीजिए इजाजत। फी अमानिल्लाह। You are watching Capital TV Washington, the best South Asian TV channel in North America.